क्लास इंटर फिजिक्स यूनिट 20 एसी सर्किट। एसी सर्किट के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू इन अल्टरनेटिव करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन द टर्म फॉर दिस स्पेसिफिक फेनोमेना इज। तो इसका होता है ऑसिलेशन, इसका बी इज करेक्ट। टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिव करंट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 60 हर्ट्ज़ भी होती है। नंबर थर्ड है द पैरामीटर फॉर द मेजरिंग रेट चेंज ऑफ अल्टरनेटिव करंट आर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका होता है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसी सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0, यानी ए इज करेक्ट। 5 है द डिवाइस टू यूज मेजर रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव एसी करंट वोल्टेज और करंट इज। तो इसका होता है एवीओमीटर, इसका ऑप्शन डी एवीओमीटर होता है। उसके बाद एमसीक्यू 6 है इन एसी सर्किट द टर्म रिप्रेजेंट। तो रिएक्टेंस रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटिव और इंडक्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 7 है द टाइप ऑफ सर्किट करेक्टराइज बाय इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड एम्पीडेंस। तो एम्पीडेंस और रेजिस्टर की वैल्यू जब इक्वल हो तो उसको रेजोनेंट कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 8 इन एसी साइन वेव द पीक टू पीक वोल्टेज इज डबल वोल्टेज, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। व्हाट इज द पावर फैक्टर बाय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो पावर फैक्टर उसका होता है प्लस का 1, यानी बी सी इज करेक्ट। 10 द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी पावर डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम इज। तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या होता है बेसिकली, वो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करने के लिए। पर ट्रांसफार्मर का जो प्योरली पर्पस होता है वो स्टेप डाउन और स्टेप अप करने का मकसद होता है, यानी बी इज करेक्ट। नंबर 20 के एमसीक्यू सोल्व कर लिया, अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms इन कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर ऑफ 10 microfarad in a AC circuit with frequency of 50 Hz. Calculate the total impedance। तो टोटल इम्पीडेंस हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर रेजिस्टेंस मिला हुआ है 20 ohms और कैपेसिटर मिला हुआ है 10 माइक्रोफैरड। तो 10 माइक्रोफैरड को अगर हम माइक्रो की वैल्यू थे 10⁻6 और 10⁻1 तो हो जाता है 10⁻⁻5 होता है माइक्रोफैरड। फ्रीक्वेंसी के लिए मिली हुई है 50 हर्ट्ज़ और मालूम क्या करना है हमें, इम्पीडेंस मालूम करना, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो फार्मूला होता है जेड =√r² प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले में हमें डेटा के अंदर जो है एक सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं मिला हुआ, उसको मालूम करेंगे। तो उसको मालूम करने के लिए फार्मूला 2π1c, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको मालूम करेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर एफ और सी दोनों फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर दोनों मिले हुए, तो यहाँ से मालूम करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2π। एफ की वैल्यू कितनी मिली हुई है 50 और सी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 10⁻�5, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे तो सिंप्लीफाई किया यानी 1/2π × 50 10 × 10⁻⁵ तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, वो कितना आ रहा है 318। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 318, कितना आ रहा है 318 ओम, ठीक है। तो ये अब हमें एक सी भी मिल गया और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके टोटल इम्पीडेंस मालूम करते हैं। तो जेड क्या हो जाता है अंडर रूट आर की वैल्यू है 20 उसका स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर की तरह एक्सएल कितनी आई है वो, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आया वो आया 318 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं अंडर रूट ब्रैकेट 20 का स्क्वायर प्लस 318 का स्क्वायर और ब्रैकेट आउट। तो हमारे पास कितना आ रहा है 318.6। तो हमारे पास रिजल्ट इसकी कितनी आ रही है इम्पीडेंस की, वो आ रही है जेड कितनी आ रही है 318.6 ओम। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुका और रुका के बाद फार्मूला ये सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। फॉर इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस एल ऑफ 0.5
5 Henry and frequency is 100 or 100 Hertz. Calculate the inductive reactance. तो हमें कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो इंडक्टेंस जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 0.5 हेनरी, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है 100 हर्ट्ज, ठीक है। मालूम क्या करना है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। तो ये फार्मूला क्या लगेगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πf इंटू एल, ठीक है। इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, एक्सएल तो इज इक्वल टू 2πf की वैल्यू कितनी मिली है 100, मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं एच की वैल्यू कितनी है, यानी 2π मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं 0.5, तो हमारा आ रहा है कितना है 314.1। क्या रिएक्टेंस का आंसर कितना आ रहा है 314.1, और इसका यूनिट क्या होता है ओम। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो ये बुक वाला आंसर नहीं है, बुक के अंदर जो मिला हुआ आंसर वो कुछ रॉन्ग है, वहाँ पे होना जो बुक के अंदर मिला हुआ है वहाँ पे पॉइंट नहीं दी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इन आरएल सर्किट द रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस एट द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर हमें 3 सोल्व करना है। तो रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 30 ओम, और उसके बाद जो है इंडक्टेंस कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 0.2 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 60 हर्ट्ज, ठीक है। मालूम क्या करना है, तो इम्पीडेंस फार्मूला कौन सा लगेगा, Z इज इक्वल टू √XL इंटू सी। टोटल इम्पीडेंस मालूम करना है, तो रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं मिला हुआ, उसको पहले मालूम करना होता है। तो उसके लिए होता है XL का मतलब होता है इंडक्टेंस, रिएक्टेंस होता है तो 2πfL, तो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टर। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम जो है एक्सेल मालूम पहले करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल मालूम करना है, तो कुछ इस तरह से 2πf की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू जो है 60 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाय l की वैल्यू कितनी है 0.2 हर्ट्ज। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो हमारे पास आ जाता है कितना, हो जाता है 75.4 ओम, ठीक है। तो अब हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई, इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके टोटल इम्पीडेंस मालूम करते हैं। तो टोटल इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 ओम, और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आई है, वो है 75.4 का स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, यानी अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 20 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कर लेते हैं 75.4 का स्क्वायर और ब्रैकेट ओवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कितना 78, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई Z की वैल्यू, Z की वैल्यू कितनी आ गई, तो Z की वैल्यू आ गई Z इज इक्वल टू 78 ओम, तो ये आ गई Z की वैल्यू, ठीक है। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इन RC सर्किट द रेजिस्टेंस इज 50 ओम एंड द कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैरड, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो डेटा के अंदर जो रेजिस्टेंस हमें कितना मिला हुआ है, वो रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है 50 ओम, और यहाँ पे 50 ओम, और कैपेसिटर कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 20 माइक्रोफैरड। तो 20 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 10 पावर होता है -6 फैरड। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, वो होता है 1/2πfc। तो एफ होता है फ्रीक्वेंसी। तो डेटा के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी हमें मिसिंग है, तो फ्रीक्वेंसी बुक के अंदर नहीं मिली हुई है, फ्रीक्वेंसी के बगैर ये सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी स्टेटमेंट में। तो रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी इज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी वो हमें डिपेंड करता है कि अगर बुक वाला आंसर चाहिए कि तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी 250 हर्ट्ज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब डेटा कंप्लीट हो गई। अभी इसके फार्मूले को यूज़ करके हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, यानी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करना है। तो XC इज इक्वल टू 1 अपान कर लेते हैं 2 पाई, और F की वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट की वो कितनी है 250, और हो जाता है मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितना है वो है 10 पावर माइक्रोफैरड -6
तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो है प्लस का पावर, तो ये हो जाता है प्लस का माइनस का पावर ऊपर चला जाएगा तो प्लस का पावर हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 10 पावर प्लस का 6 और अपान क्या बच गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते मल्टीप्लाई बाय 20 और ब्रैकेट ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कितना आंसर आ जाए 3.18 10 पावर -5। हमने सिंप्लीफाई किया था 10 पावर 6 जो है सेम का सेम 10 पावर प्लस 6 सेम का सेम और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जवाब कितना आ रहा है 3.18 10 पावर -5 में जैसे प्लस 6 गया बाकी कितने बचे, बाकी बचे 1। तो यहाँ पे 10 पावर 1 तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 31.8 और कैपेसिटर रिएक्टेंस का यूनिट क्या है वो है ओम। तो यहाँ पे रिज़ल्ट कितनी आ गई, तो यहाँ पे रिज़ल्ट कितनी आ गई वो आ गई CXCL = 31.8 ओम। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 4, इसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला किया और सॉल्यूशन किया, यह आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। इन AC सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम 40 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 30 ओम एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 20 ओम। ड्रा द एम्पीडेंस ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द टोटल एम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो है कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टर्स कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 40 ओम और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम और जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 20 ओम। ठीक है, तो इसी डेटा को यूज़ करके और फार्मूला कौन सा टोटल हमें मालूम क्या करना है टोटल एम्पीडेंस। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो Z = √R² + √L - C। ठीक है, तो इसी फार्मूले में यूज़ करके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से ज़ाहिर करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, Z = क्या हो जाएगा इसके Z √R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 इसका स्क्वायर प्लस कर लेते हैं ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे हो जाता है XL की वैल्यू कितनी है, XL की वैल्यू है वो है कितनी 30 उसका स्क्वायर माइनस और उसकी वैल्यू कितनी है 20 उसका स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो इनका स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसको माइनस ही कर लेते हैं 10 तो हो जाता है 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट इसका 40 का स्क्वायर प्लस और इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, कि 40 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 40 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 1600 हो जाएगा प्लस 10 का 100 का स्क्वायर क्या निकला जाएगा 1500 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1700। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700। इसका अंडर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे 1700 का अंडर रूट क्या निकलता है वो निकलता है 41.2 ओम। तो ये आ गई हमारे पास Z टोटल एम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई 41.2 ओम। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन सीरीज RL सर्किट रेजिस्टेंस इज 25 ओम एंड द इंडक्टेंस is 0.1 Henry. Calculate the phase angle and impedance at the frequency is 80 Hz। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल मालूम करना उसके बाद इम्पीडेंस मालूम करना। ठीक, तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 25 ओम और इंडक्टेंस कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 0.1 हेनरी और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है 80 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब हमें मालूम क्या करना है एंगल मालूम करना और इम्पीडेंस मालूम करना। फार्मूला कौन सा लगेगा एंगल के लिए tan थीटा = इंडक्टर रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी फार्मूले में सबसे पहले यहाँ पे डेटा में जो दोनों फार्मूलों के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस मिला हुआ है वो हमें मालूम करना है। इसी डेटा को यूज़ करके बाद में हमें इसी फार्मूले में पुट करके दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करने के लिए होता है फार्मूला x = 2 पाई f × L। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय f की वैल्यू कितनी है 80, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.1 कर लेते हैं, यानी 2 पाई
मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो यहाँ पे आ जाता है 50.2 ओम 50.2 ओम, तो यानी आ गया 50.2 ओम। तो ये इंडक्टेंस रिएक्टेंस आ गया। इसी फार्मूला यूज़ करके पहले एंगल को मालूम करते, तो एंगल के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इजिकल टू इंडक्टर रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी थीटा हमें मालूम करनी है, तो हो जाएगा tan इनवर्स इंडक्टर रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं, इंडक्टर रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आई है 50.2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो है 25। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनवर्स ब्रैकेट ओवर कितना है 50.2 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं वो है 25 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है कितने 63.5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वो आ गई 60, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 63.5 थीटा। तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब हमें मालूम करना है एम्पीडेंस, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके एम्पीडेंस मालूम करते हैं। तो जेड, तो एम्पीडेंस मालूम करते हैं, तो जेड इजिकल टू क्या हो जाता है अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है 25 प्लस, और इंडक्टर रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 50.2 उसका स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई कर ब्रैकेट ओवर अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 25 स्क्वायर प्लस, तो हो जाता है 50.2 का स्क्वायर और ब्रैकेट ओवर। तो हमारा आ जाता है आंसर 56 ओम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड की वैल्यू कितनी आ गई वो आ गई 56 ओम। तो ये आ गई रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। इन पैरेलल आरसी सर्किट रेजिस्टेंस इज 60 ओम एंड द कैपेसिटेंस इज 30 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट द फ्रीक्वेंसी इज 120 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है टोटल हर्ट्ज। तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है 60 ओम और कैपेसिटेंस कितना मिला हुआ है 30 माइक्रोफैराड, माइक्रो की वैल्यू थी 10⁻⁻⁶ और फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 120, ठीक है। मालूम क्या करना है हमें टोटल करंट मालूम करना है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस को ज़ाहिर किया जाता है एम्पीडेंस के, तो एम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, ठीक है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वोल्टेज मालूम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स में मिसिंग है। दूसरी जो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है वो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल करंट मालूम करना है, लेकिन जो आंसर मिला हुआ है वो वोल्टेज का मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, वोल्टेज की डेटा देनी पड़ेगी, उसके बगैर हम ये फार्मूला सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोल्टेज की हम फॉर सपोज का वैल्यू रख लेते हैं कि वोल्टेज जो है 1 वोल्ट के बराबर है, 1 वोल्ट सपोज रख लेते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर जो है टोटल करंट है, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले मालूम करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए जेड है, तो जेड पहले मालूम करेंगे, ठीक है। तो जेड मालूम करने से पहले हम मालूम करेंगे कैपेसिटर रिएक्टेंस मालूम करेंगे, जिसके लिए फार्मूला है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके एम्पीडेंस मालूम करते हैं। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है 120 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है वो है 30 10⁻⁶। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 44.2 ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब एम्पीडेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो एम्पीडेंस का फार्मूला है √R² प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका स्क्वायर। तो इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो है 60 ओम उसका स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अभी कितनी आई है 44.2 उसका स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25.5 ओम। तो अब हमें जेड की वैल्यू भी मिल गई। तो इस जेड यहाँ पे पुट करेंगे और वोल्टेज की वैल्यू जो है डेटा के अंदर मिसिंग थी वो हमने कितनी रखी है 1 वोल्टेज, ठीक है। तो हम टोटल करंट मालूम कर सकते हैं कितना है कि 1 वोल्टेज की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस कितना आया है 25.5।
तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.039 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है बुक से मैच नहीं कर रही, क्योंकि बुक के अंदर जो वोल्टेज डेटा मिसिंग है, वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिली हुई, और बुक के अंदर जो कह रहा है कि करंट कैलकुलेट करना, और वैल्यू जो आंसर मिला हुआ है वो वोल्टेज का मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। इन RCL सर्किट द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करने हैं, तो डेटा हम लिख लेते हैं। तो एल की वैल्यू मिली हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली हुई है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली हुई है। फार्मूला कौन सा लगेगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो इसी फार्मूले में ये डेटा पुट करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मालूम करनी है। तो कर लेते हैं। यहाँ पे एफ इजिकल टू क्या हो जाता है, 1/2 पाई ब्रेक इट ओवर अंडर रूट क्या हो जाता है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है, वो है 50 10⁻⁻6 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो जाता है 1 आवर कितना आ जाता है 2 पाई ब्रेक इट ओवर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाता है 5 10⁻⁻6। तो इसका अंडर रूट निकाल के 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाए कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय है अंडर रूट ब्रेक इट ओवर कितनी है 5 10 पावर कितना है 10⁻⁻6 ब्रैकेट ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 0.014। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 0.0140। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं 1 से, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय रिजल्ट जो आंसर आया, ठीक है, आंसर आया है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा आ जाता है 71.1। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 71.1, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8, उसकी डेटा के बाद रुका के फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट।